बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का पेपर कब से प्रारंभ होगा, कब से होगा। ओड सेमेस्टर की परीक्षाएं यानी कि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं यानी कि प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और पंचम सेमेस्टर के सत्र 2023-24 की जो परीक्षाएं हैं वो कब से होंगी। तो इसको लेकर के यहाँ पर एक डेट शीट जारी हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। आपकी परीक्षाओं को लेकर के परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। 18 अप्रैल मतलब 18 दिसंबर से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होनी है। आप देखें 18/12/2023 से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होगी। तो ये एक प्रकार से सूचना जारी कर दी गई है। अब सूचनाओं को लेकर के जो डेट शीट जारी की गई है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कौन से पेपर कौन से डेट को हैं आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के। हालांकि यहाँ पर थोड़ी चीज़ें मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर मेजर कोर्स और माइनर कोर्स का जो एग्जामिनेशन है 2023-24 का, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम टेबल कैंपस के लिए भी है और अफिलेटेड कॉलेजेस जो हैं उसके उन सभी के लिए एक प्रकार से डेट शीट यही है जारी कर दी गई है। जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होंगी वो आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक होंगी और 2 घंटे की परीक्षा होगी। यानी कि परीक्षाओं में आपको बता दूं 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा, जिनको आपको सभी के सभी प्रश्नों को करना है 50-50 शब्दों में, मतलब 50-50 शब्दों में एक एक प्रश्नों को लिखना है आपको। इसके अलावा आपको 8 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जिनमें से केवल और केवल 4 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। 450 मतलब कि सॉरी 150 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय में आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जिनमें से केवल 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना होगा। 450 शब्दों में आपको करना होगा। हालांकि ये जो नियम है ये अभी 1 साल पहले से ही लागू हुआ है। राम मनोहर लोहिया में 2 घंटे की परीक्षाएं होने लगी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पेपर पैटर्न जो ये लोग बनाते हैं मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ नाइंसाफी इसलिए हो रही है क्योंकि बगल में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है। वहाँ के छात्र छात्राओं के कंपेरिजन में देखेंगे तो राम मनोहर लोहिया को ज़्यादा टफ पेपर देना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि राम मनोहर लोहिया में 2 घंटे की परीक्षा में आपको ये सब प्रश्न देने मतलब इतने उत्तर देने होते हैं, ये सब लिखना होता है। मतलब कि 4 लघु उत्तरीय लिखना होता है, 10 अति लघु उत्तरीय और 2 दीर्घ उत्तरीय लिखना होता है 2 ही घंटे में। पहले कितना 3 घंटे समय मिलते थे, 3 घंटे में 10 अति लघु उत्तरीय लिखना होता था, 5 दीर्घ उत्तरीय लिखना मतलब 5 लघु उत्तरीय लिखना होता था और 2 दीर्घ उत्तरीय लिखना होता था। बस केवल एक प्रश्न कम किया गया है, लेकिन शब्द सीमा कम कर दी गई है। आप कम लिख सकते हैं तो आपको नंबर मिलेगा राम मनोहर लोहिया में, ये आपको छूट दी गई है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में 2 घंटे का पेपर होता है, 10 अति लघु उत्तरीय करने पड़ते 50-50 शब्दों वाले और 3 ही लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना होता है। अब आप सोचो राम मनोहर लोहिया में एक ही 2 घंटे में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं और 4 लघु उत्तरीय प्रश्न और 10 अति लघु उत्तरीय, तो यहाँ तो बराबरी है 50-50 शब्दों में। लेकिन यहाँ पर ये 200 शब्दों में एक 3 प्रश्न लिखने होते हैं, यहाँ पर एक 150 शब्दों में लिखना पड़ता है। तो ये शब्दों की समय सीमा राम मनोहर लोहिया में जरूर कम की गई, लेकिन प्रश्न ज्यादा हैं इसीलिए बच्चे घबरा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से या तो आप दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न कम कर दीजिए भाई और 4 लघु उत्तरीय में रखिए, और या फिर आप ऐसा करें कि आप लघु उत्तरीय एक प्रकार से 3 कर दें और मतलब ये 1 कर दें, या फिर इसको 4 ही रहने दें, आप दीर्घ उत्तरीय को 1 कर दें, कुछ कम करें। एक प्रश्न आपको कम करना चाहिए मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है। बच्चों आप भी अपने यूनिवर्सिटी में बात करें कि भाई सर जी पेपर जो होगा अदर विश्वविद्यालय के कंपेरिजन में हमारा थोड़ा सा जो है ज़्यादा दिक्कत होती है, समय कम मिलता है हमको, लिखने में दिक्कतें होती है। आप लोग अगर एकजुट होकर के बातें बताएंगे अपने कॉलेज में जाकर के तो कॉलेज वाले जरूर बात करेंगे, यूनिवर्सिटी जो कैंपस के जो बच्चे हैं जाकर के बातचीत करें। देखिए पेपर जो आपका है ओनली फॉर सब्जेक्ट, यहाँ पर मेजर को लेकर के यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। यहाँ पर लिखा यानी कि लिखित टाइप की आपकी परीक्षा होगी, लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय आएंगे। ये मेजर को लेकर के यहाँ पर दिखा गया है, क्योंकि आपकी माइनर जो पेपर होगा उसका हमारे ख्याल से ऑब्जेक्टिव टाइप के करवाने का पूरा प्लान है। अभी देखते हैं। तो आप देखिएगा 19 तारीख को आपका फिजिक्स, उर्दू, सिंधी भाषा इन सभी का पेपर है। मुख्य जो पेपर आपका बीए वालों का होगा, वैसे बीएससी वालों का ये दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। फिजिकल एजुकेशन आपका जो बीएससी या बीए वाले हैं उनका 21 तारीख को है। इसके अलावा 22 तारीख को आपका कॉमर्स वगैरह का है, बॉटनी का है, ठीक है, बॉटनी का 23 को है। इस तरीके से फाइन आर्ट का आपको 23 को है। अब आपका मेन शुरू होता है 2 दिसंबर से। 2 दिसंबर को आपका पेपर पड़ेगा एंशिएंट हिस्ट्री का, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। आपका पेपर पड़ेगा अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, दोनों उसी दिन आपका पड़ेगा 2 तारीख को, 2 जनवरी को, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, यहाँ पर आप देख लीजिएगा।
इसके अलावा आप देखेंगे 3 दिसंबर मतलब कि 3 जनवरी को आपको केमिस्ट्री का पड़ेगा, उसी दिन आपका संस्कृत का पेपर पड़ेगा। इसी तरीके से 4 तारीख को आपको मिलिट्री साइंस का पेपर पड़ेगा। 5 तारीख को करिकुलर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। ये फीमेल और मेल का जो होगा वो 6 तारीख को होगा। 5 तारीख को बच्चों का हो मतलब कि किसका होगा, लड़कियों का होगा, और 6 तारीख को लड़कों का पेपर होगा, को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन वाला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इससे क्या होगा कि 5 तारीख के पेपर वाले जो होंगे उससे कई प्रश्न आपके इसमें पूछ ले जाएंगे। हालांकि विभिन्न विश्वविद्यालय के जो पेपर है फूड न्यूट्रिशन वाले, उसको लेकर के मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हिंदी का पेपर आपको पड़ेगा किस तारीख को, 9 तारीख को पड़ेगा। अंग्रेजी का 8 तारीख को पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स मतलब साइकोलॉजी और एजुकेशन का एक ही दिन है, 10 तारीख को है जनवरी में। इसके अलावा आप देखिएगा सोशियोलॉजी का 11 तारीख को आपको पड़ेगा, उसी दिन सोशल वर्क का भी पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का 12 तारीख को है, 13 तारीख को जियोग्राफी है, 15 तारीख को पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। होम साइंस 16 तारीख को है, क्लियर। इसके अलावा आप देखिएगा माइनर सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। माइनर सब्जेक्ट को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। माइनर सब्जेक्ट जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपका देखें, ऑब्जेक्टिव भी मॉडल पेपर मैंने करवा रखा है, तो जो मैंने ऑब्जेक्टिव का करवाया वही आप देख लीजिएगा। अच्छा, माइनर में क्या क्या है, हिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, और इसके अलावा एक्सटेंशन एक्टिविटी एंड रूरल डेवलपमेंट यानी क्षेत्रीय विकास के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ अयोध्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा ये सब आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सब आपके कुछ आपके पेपर हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। 17 तारीख को आपके मेजर मतलब जो माइनर सब्जेक्ट होंगे उनके पेपर होंगे। देखिए हिंदी में अगर आपने माइनर लिया है, हिंदी माइनर में लिया है तो हिंदी काव्य भी आपको देना पड़ेगा। इंग्लिश माइनर में लिया है तो जो मेजर में आप सिलेबस है वही माइनर का भी सिलेबस है। संस्कृत जो मेजर का वही माइनर का है, उर्दू का जो मेजर का माइनर का है, सिंधी का जो माइनर का मेजर का वही का, एंशिएंट हिस्ट्री का जो मेजर में आप पढ़ते हैं वही माइनर में पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो सब्जेक्ट आपका मेजर में है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन से लेकर के होम साइंस, इकोनॉमिक्स तक, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वर्क तक, सभी का जो मेजर का सिलेबस है वही माइनर का सिलेबस है। बशर्ते दिक्कत ये होगी कि ये पेपर जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव में होगा। दिक्कत की कोई बात नहीं, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं को लेकर के मैंने बहुत सारा मॉडल पेपर दिया हुआ है। प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी हर एक सेमेस्टर की, तो आप वहां पर देख पाएंगे। तो ये तो रही फर्स्ट सेमेस्टर की बातें। अब यहाँ पर आप देखिएगा थर्ड सेमेस्टर को लेकर के यहाँ पर नोटिस जारी कर दी गई। थर्ड सेमेस्टर का मेजर माइनर एग्जामिनेशन है। सेकंड मीटिंग में पेपर होगा 11:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। ये भी पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ये बात ध्यान रखेंगे। 18 तारीख से पेपर आपका कॉमर्स, इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे। थर्ड सेमेस्टर का पेपर भी आपका 2 तारीख को जो यहाँ पर पड़ेगा वो आपका पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स अलग अलग है, आप देखेंगे यहाँ पर को करिकुलर आपका 5 को जरूर पड़ेगा। 5 को बालिकाओं का है और आपका 6 को बालकों का है थर्ड सेमेस्टर का। ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज वाला तो मैंने बहुत सारी वीडियोस पर बना रखी है। हिंदी का आपको 9 तारीख को पेपर पड़ेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हिंदी का। और उसके अलावा आप देखेंगे जियोग्राफी का 13 तारीख को है, इकोनॉमिक्स को 12 को है। तो ये आप देख सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर जाकर के आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। इसको लेकर के कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर देने की बात होगी तो देखिए यहाँ पर ये है आपका। अच्छा, मेजर माइनर दोनों का देखिए, थर्ड सेमेस्टर में मेजर माइनर आपका दोनों का एक ही पेपर यहाँ पर आप देखिएगा पूरा वही दिया है। जिस दिन मेजर है उसी दिन माइनर है, यानी मेजर का पेपर अगर आपका मेजर हिंदी है तो आप उसी दिन जाएंगे, माइनर भी है तो आप उसी दिन जाएंगे। उसको लेकर के डेट आपकी यहाँ पर नहीं दिखाई गई, तो मेजर माइनर यहाँ पर देखें दोनों का है, क्लियर। इसके अलावा फिफ्थ सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप देखेंगे यहाँ पर मेजर कोर्सेज को लेकर के बताया गया है बेसिकली, क्लियर। 3 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक ये परीक्षाएं आपकी संपन्न होने वाली हैं। 18 तारीख को आपकी परीक्षा पड़ेगी म्यूजिक वोकल की। हालांकि ये सब आपके काम का नहीं, जो लोग इसमें पढ़ते होंगे, इसको मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से जैसे BA BSc मतलब BA BSc का भी चल रहा है। उसके बाद में आप आएंगे यहाँ पर, अभी आपका सब्जेक्ट दिखेगा 3 तारीख के बाद। 3 तारीख को आपको पड़ेगा एनालिटिक एबिलिटी वाला यानी कि को करिकुलर वाला। 4 को पड़ेगा, तो 3 को बच्चियों के लिए है, यानी बालिकाओं के लिए, और 4 को आपका पड़ेगा मेल के लिए, ठीक है। पूरा इसीलिए मैंने विस्तार से आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देखिएगा 5 तारीख से आपकी मेल लड़ाई शुरू है। संस्कृत का पेपर है, इसके बाद में फिर उसी दिन केमिस्ट्री का है, 6 को आपको संस्कृत का है। पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पर होंगे। देखिए एक पेपर 2 पेपर इस तरीके से। तो पेपर 1 जो होगा संस्कृत का वो 5 तारीख को है, 6 तारीख को पेपर 2 होगा। इसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री का 8 तारीख को पेपर 1 8 जनवरी को, और एक प्रकार से आप देखिएगा 9 को दूसरा पेपर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए पेपर के नाम जो हैं आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप आसानी से देख पाएंगे। हिंदी का पेपर जो होगा आपका, वो पहला पेपर होगा आपका 15 तारीख को, ठीक है, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना वाला। इसके बाद में जो आपका दूसरा पेपर होगा हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, वो आपका होगा 16 तारीख को, क्लियर। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये है मेजर कोर्सेज को लेकर के चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर माइनर पेपर आपका नहीं होना है फिफ्थ सेमेस्टर में। यहाँ पर आप देखिए माइनर को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे।
बाकी और जो कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहेगी उसको मैं बताऊंगा। एजुकेशन का पेपर आप देखते हैं फरवरी में जाकर के होगा आपका, फरवरी में एजुकेशन का पेपर होगा। ठीक है, 12 फरवरी को आपको पेपर होगा एजुकेशन का, एजुकेशनल असेसमेंट का पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स 13 तारीख को पड़ेगा फरवरी को। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, क्लियर, समझ में आ गई बातें। तो ये है कुछ आपका शेड्यूल जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो लगभग 10 मिनट मुझे लग गए इसको बताने में। आप लोग कहते हैं कि सर जी सही समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने इसको आपको विस्तार समझा दिया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।